महासमुंद जिले के 182 धान उपार्जन केंद्र में धान की खरीदी लगातार जारी है और महासमुंद जिले में ही आपको बता दें कि समर्थन मूल्य से 9,96,248 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब इसी में अब तक जिले के सभी जो 182 धान उपार्जन केंद्र हैं उनमें 12% धान की खरीदी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक ही 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी हो रही है, धान की खरीदी की जा रही है। वहीं पर जिला प्रशासन ने धान उपार्जन केंद्र में खरीदी गई जो धान को मिलिंग के लिए वहां पर जिले के 88 मिलर्स के साथ में अनुबंध किया है। उधर राज्य सरकार ने किसानों को सुविधा मुहैया कराने के लिए जिले के सभी 182 धान उपार्जन केंद्रों में इस साल आपको बता दें कि बायोमेट्रिक मशीन लगाई है और बायोमेट्रिक मशीन लगाने से धोखाधड़ी की जो सभी संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। अब धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। आने वाले दिनों में निर्धारित लक्ष्य का पूरा धान खरीदी की भी इसमें बात अधिकारियों की ओर से कही जा रही है। महासमुंद का यह मामला है जहां पर धान की खरीदी लगातार जारी है और इसमें अब कोई भी अव्यवस्था नहीं फैल सकती है। इसके लिए लगातार कोशिश हो रही है और कार्य भी किया जा रहा है। महासमुंद जिले में धान की खरीदी जारी है। 182 धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी है और अब तक 12% धान की खरीदी हो चुकी है। कुल 182 उपार्जन केंद्र हैं जहां पर धान खरीदी हो रही है। सभी 182 उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीन भेजी जा चुकी है। अभी वर्तमान स्थिति में 2 उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जहां पर बायोमेट्रिक का टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसलिए वहां पे अभी खरीदी प्रारंभ नहीं। बाकी सभी 180 उपार्जन केंद्र वहां पे बायोमेट्रिक के माध्यम से खरीदी प्रारंभ की जा चुकी है। बायोमेट्रिक एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो पंजीकृत किसान है वही अपने आधार ऑथेंटिफिकेशन के हिसाब से वो उसमें खरीदी कर अपना धान बेच सकता है। इससे ये है कि एक जो बिचौलिया या फिर किसी प्रकार की गड़बड़ी या फिर की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। रविंद्र विदानी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, केंद्रों पे किस प्रकार की व्यवस्था है महासमुंद में, क्योंकि धान खरीदी वहां पर हो रही है? जी कंचन जी, जैसे मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आदेशानुसार 1 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में समर्थन मूल्य पे धान जो खरीदी है वो शुरू हो गई है और आज 25 तारीख है। इन 25 दिनों में त्योहार और चुनाव के बावजूद जिला प्रशासन ने महासमुंद जिले में 12% लगभग जो धान है वो खरीद लिया है और इस साल महासमुंद जिले के 5 ब्लॉक में 9,96,560 लगभग मैट्रिक टन जो धान खरीदी का लक्ष्य रखा हुआ है उसमें लगातार जो है धान खरीदी कर रही है। इसमें इस साल सबसे बड़ी बात ये राज्य सरकार की रही है कि जितने भी समिति है, यहाँ 182 जो समिति है धान उपार्जन जो केंद्र है वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया है। उस सिस्टम से जो किसान है, पंजीकृत जो किसान है जिले के, उनको लाभ होने वाला है। जिस तरीके से पिछले और दिगर सालों में ये मामला सामने आया है कि बिचौलिए जो है या किसी के नाम से कोई और दूसरा किसान जो है धान बेच लिया है इस तरीके की समितियों में, अब बायोमेट्रिक के लगने से इस तरीके की जो धोखाधड़ी जो हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी पूरी तरीके से और बिचौलिए जो है वो अपना जो धान अन्य दिगर राज्यों से या दिगर जिलों से जो खपा देते थे यहाँ ला के, वो नहीं खपा पाएंगे क्योंकि पंजीकृत जो किसान होगा उसका रकबा सारे जो डिटेल है वो सरकार, राज्य सरकार के पास ऑलरेडी रहेगा।
और बायोमेट्रिक के लगने से किसानों को सीधे तौर पे जो फायदा है वो होने वाला है कंचन जी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए।